अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, काफ़ी हद तक बोल सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करते हैं कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 66। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जिस तरह से नित्या क्रिश को घूर रही थी, क्रिश अपने होश में प्रॉपर था नहीं। वो एकदम से घुर्राते हुए आते हैं और चिल्ला के बोलते कि यार तुम लोग हो कौन? हाँ, और ये तुम जानवी कहाँ से आ टपकी और मेरे गर्लफ्रेंड से क्या बात कर रहे हो? तभी एकदम से नित्या क्रिश के कॉलर पकड़ लेते होते कि हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसको अपनी गर्लफ्रेंड बोलने की? हाँ, गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? और ये बोलते हुए वो खींच के एक मारती है क्रिश को थप्पड़। बस एक थप्पड़ ही शायद क्रिश के लिए काफ़ी था, बोल सकते हैं। वो एकदम से साइड में जाके गिरता है, उसके सारे दोस्त एकदम से आके उसको उठाते हैं, बोलते कि वो हेलो मैडम, क्या दिक्कत है? कुछ कुछ दोस्त जो नित्या को पहचानते नहीं थे। और इधर जो जानवी है वो एकदम से जाती है कशिश को संभालने के लिए, और जो बरखा थी वो घूरते हुए जानवी को एकटक देख रही थी। जानवी कशिश को संभाल रही थी, एकदम से वो वहाँ से पानी का बोतल लेती है और थोड़ी थोड़ी उसके फेस पे थ्रो करती है, तो एकदम से वो होश में आती है और वो बोलती कि ये क्रिश मत करो। तभी जानवी बोलती कि क्रिश नहीं हूँ मैं, जानवी हूँ, मना करी थी ना अकेले आने के लिए। हाँ, बड़ी तीसमार खान बननी थी, तुझे अकेले अकेले आ गई, कभी तो सुना कर मेरी। तभी एकदम से बोलती कि मुझे नहीं पता था। उनकी क्या नहीं पता थी? हाँ, मुझे पता थी, इसके सारे हरकतें से वाकिफ़ है हम, पिछले भी ये बस कितने याद है ना वो, उस बार भी ये यही हरकतें करा था। इससे ना दूर रह तू, मना करी थी अकेले मत आ, मैं चली जाती हूँ। नहीं, तू मुझे फॉलो कर ले। फॉलो तो कर रही थी, फिर अचानक लोकेशन चेंज कैसे हो गई? बोलती कि मुझे नहीं पता थी ना कि वो, बोलती कि हाँ तो कभी कभार दिमाग को ज़्यादा एक्स्ट्रा लगा लिया करना, क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ दिमाग तो है ही, कुछ ना कुछ करेगा। अगर थोड़ी सी भी लेट हो जाते तो पता है क्या हो जाती? तभी कशिश जो है वो जानवी को हक कर लेती, जानवी भी हक करती, बोलती कि पागल कहीं की, डरा दी मुझे, ऐसे मत कर। और जो बरखा थी वो एकदम से क्या करती है, नित्या, क्योंकि वो बहुत गुस्से में थी और जो क्रिश के दोस्त थे ये अलग तरीके के दोस्त हैं, जो यूनिवर्सिटी के बाहर से है, प्रॉपर नित्या को पहचानते नहीं थे और वो भीड़ पड़ते हैं, नित्या से बहस करना स्टार्ट कर देते कि भाई आप है कौन और मेरे दोस्त को मारा क्यों हो? तो नित्या एकदम सोचती, अच्छा तुम्हारे दोस्त को, तुम किस तरह के दोस्त हो? हाँ? अगर तुम्हारे दोस्त कुछ गलत काम कर रहे हैं तो क्या तुम्हारे फ़र्ज़ नहीं बनते कि अपने दोस्त को संभालो और समझाओ कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? तभी उसके दोस्त बोलते कि ओ हेलो मैडम, कौन से गलत काम कर रहे हैं? अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आया है, एंजॉय कर रहा है, हम कैसे उसको गलत ठहरा सकते हैं? बोलती अच्छा, तुम सबको सच में पता है कि ये इसका गर्लफ्रेंड है? हाँ, कई बार बोल चुका है कि इससे प्यार करता है, ये इसकी गर्लफ्रेंड है, बहुत पहले से जानते हैं हम। जैसे ये बोलती है, ये लोग नित्या अपनी मुट्ठी कंच लेती है और उधर बरखा एकदम से आती है, बोलती कि सॉरी मैम, पर प्लीज़ अब थोड़ी सी शांत रहिए ना, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ करेंगे ना तो सीन क्रिएट हो जाएंगे। और तभी एकदम से वहाँ से जो क्लब के मैनेजर थे वो एकदम से आते कि क्या हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ज़्यादा इशू हो नहीं सकते ना, क्योंकि अब स्टूडेंट है और नित्या प्रोफेसर है, अगर ये चीज़ कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी तक पहुँच जाए तो थोड़ी बहुत अजीब हो जाएगी चीज़ें। तो नित्या भी ये चीज़ समझती है और वो समझते हुए वो भी कशिश के पास आती है। कशिश उठ के बैठ चुकी थी, उसके सर में थोड़ी थोड़ी सी दर्द हो रही थी और नित्या आती है और आके वो एकदम से उसे गुस्से में बोलती कि तुम पागल हो, तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? हाँ, बड़ी चली थी अपनी मुसीबत को ये अकेली सुलझाने के लिए, हो गई तुमसे अकेली। तभी कशिश एकदम से नित्या की ओर देखते हुए बोलती कि ऐसी बात नहीं है, मैंने लाइव लोकेशन, बोलती कि लाइव लोकेशन भेजी थी, कॉल नहीं कर सकती थी तुम? ये मैंने करा है कॉल, करी तो है कॉल, पर आपने उठाया नहीं।
मैं क्या करूँ, मैं कल से बोल रही हूँ कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मुझे कुछ बात करनी है, आप भी नहीं सुनी। वैसे तो आप हमेशा बोलती रहती हो कि मैं बोलती नहीं हूँ, बताती नहीं हूँ, और जब मैं बताना चाहती थी तब आप बिज़ी हो गई। मैं क्या करती? अब नित्या चुप हो गई, क्योंकि कहीं न कहीं नित्या भी ये सोच रही थी कि हाँ, कल बहुत बार जो कशिश है वो कुछ न कुछ बताना तो चाहती थी, पर वो सिचुएशन हुई ही नहीं नित्या के पास। नित्या आती है, एकदम से अपनी घुटनों पर बैठती है, कशिश की दोनों हाथ पकड़ते हुए बोलती है, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वो एकदम से इतने मतलब टूर के बाद वो घर गई थी ना, तो राहुल वो थोड़ा सा और रिया दी भी आई थी, तो मैं सारी चीज़ों में उलझ गई थी। हम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे तुम्हारी बात पे ध्यान देनी चाहिए थी। तभी कशिश एकदम से नित्या की हाथ को टाइटली पकड़ती है और एकदम से उसे हक करते हुए बोलती है, कोई बात नहीं है ना, डोंट बी सॉरी, इट्स ओके, हो जाती है, मुझे आपसे सॉरी नहीं सुननी है। और मुझे कोई शौक़ नहीं थी यहाँ पे आने के लिए, बस मुझे उससे वीडियो चाहिए थी कि किसने कहा। तभी एकदम से नित्या बोली कि इसने कहा और तुमने मान ली? क्या तुम्हें सच में लगती है कि इतनी आसानी से ये तुम्हें वीडियो दे देगा? हाँ, क्या है ना, उसे जो चाहिए ना वो हासिल करके ही शायद ये चीज़ का हल हो, और जो कि पॉसिबल नहीं है। तुम्हें भी पता है और हम सबको पता है। कशिश बोलती कि ऐसा कभी होने दूंगी ही नहीं मैं। तभी जानवी एकदम से बोलती कि उसका फ़ोन चेक करे, कहाँ है उसका फ़ोन? तभी जानवी एकदम से उठता है, जो क्रिश है वो, उसको तो उसके दोस्त लोग संभाल रहे थे, तो एकदम से उसके पास जाते हैं और उसके पॉकेट चेक करने लगते हैं। तो उसके दोस्त बोलते हैं, ओ हेलो, क्या कर रहे हो तुम बेशरम? तो बोलते ओ चुप करो, वरना ना एक एक के ना मतलब समझ लो टांगे तोड़ के रख दूंगी यहाँ पे, चुपचाप खड़े रहो 1 मिनट। वो एकदम से फटाक से वो फ़ोन लेती है क्रिश के, और जैसे फ़ोन लेती है क्रिश के फ़ोन में सारे फोल्डर वो चेक करती, पर वहाँ पे कुछ थी ही नहीं। जानवी एकदम से कशिश की ओर देख के बोलती कि भती भ्रष्ट हो गई थी ना तेरी, हाँ, वीडियो लेने आई थी, कहाँ है वीडियो? कुछ नहीं है, इसके सारे के सारे फोल्डर खाली है। ये कहीं तोप तो नहीं छोड़ रहा था और उस तोप में तू फंस गई। तभी एकदम से कशिश बोलती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर इसके पास अभी नहीं है तो इसने कुछ सोचा समझे होंगे ना, पर वीडियो तो है ना इसके पास, तूने देखी है ना? तभी एकदम से वो बोलती है, तो नित्या बोलती कि आप क्या करें? तभी वहाँ पे एकदम से बरखा बोलती कि ऐसे हरकत वो करता है, पर मुझे शायद ये लग रही है कि हमें इसके घर जाना चाहिए, क्योंकि ये अपने स्टडी रूम के वहाँ पे एक जगह है जहाँ पे ये सारे डिवाइस वगैरह जो इसको ज़्यादा इंटरेस्ट है ना वहाँ पे वो रखता है। अक्सर मैं जब भी इसके घर जाती थी तो मैं बहुत सारी चीज़ें देखती थी, डिवाइस है, रिकॉर्डिंग की चीज़ें, कैमरास वगैरह, पेन ड्राइव्स, बहुत सारे वैराइटीज़ थे इसके पास, क्या पता वहाँ पे मिल जाए। तभी एकदम से नीता बोलती है, आई यू श्योर हमें वहाँ पे मिल सकता है? तभी एकदम से बरखा बोलती है, आई एम नॉट श्योर मैम, पर लग तो रही है कि वहाँ पे मिल सकता है। और एकदम से जानवी खड़ी होकर बोलती कि हम तुम्हारी बात क्यों माने, क्यों माने हम तुम्हारी बात? तुम पे यकीन करे कैसे? तुम भी तो इसकी दोस्त हो ना, और तुम भी तो नहीं समझा पा रहे हो अपने दोस्त को कहीं ना कहीं तुम। तभी एकदम से बरखा बोलती हो, अच्छा शट अप होके अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं आई हो मैं यहाँ पे, और ना ही मुझे तुमसे कुछ सुननी है, कोई इंटरेस्ट नहीं है सुनने में। तभी एकदम से जानवी बोलती कि तो मुझे कौन सा इंटरेस्ट है तुमसे बात करने के लिए? अरे मैं तो तुम्हारी शक्ल तक ना दिखूं। तभी एकदम से बरखा बोलती कि तो देख क्यों रही हो? मैंने कही है मेरी शक्ल देखो, मैंने बोली है? तभी एकदम से नित्या बोलती कि तुम दोनों शांत हो जाओ, क्यों लड़ पड़ते हो, क्या हो गई ऐसे? दोनों शांत हो जाते हैं। जानवी बोलती कि ना तो तुम चाहिए और ना ही तुमसे कोई मदद, और दूर रहो हमसे, हमसे कोई लेना देना है नहीं तुम्हारी। तभी एकदम से जानवी बोल, जो बरखा है वो बोलती कि वो ना ही रखोगी ना तो बेहतर होगी, पर हाँ जो चीज़ तुमने करी है ना उसका सज़ा तो तुम्हें मिलनी चाहिए, तब तक तुम इंतज़ार करो मेरी पलटवार का। तभी जानवी बोलती कि अच्छा क्या कर लोगी तुम, ये बताओ? तुम्हारे दोस्त से जैसे मुझे ही ब्लैकमेल करोगी? पर वो तो कर नहीं सकती ना तुम, क्योंकि तभी एकदम से जो कशिश है बोलती कि जानवी शांत हो जा, क्या बोली जा रही है?
और नित्या को समझ आ नहीं रही थी कि इन दोनों बहस किस बात के कर रहे हैं। यहाँ पे नित्या कशिश के हाथ पकड़े हुए बैठे थे, वहाँ पे कृष के सारे दोस्त उसको जैसे तैसे संभल रहा था। तभी एकदम से जो नित्या है वो जानवी की ओर देख के बोलती है, जानवी शांत हो जाओ, अब हमें इसकी मदद चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बरखा कृष को बहुत अच्छे से जानते हैं। जानने के साथ साथ वो बहुत अच्छी दोस्त भी है कृष का, और उससे बेहतर हमारी मदद कोई और नहीं कर सकते। अगर तुम अपनी बहन को आज़ाद कराना चाहती हो ना इस ब्लैकमेल की चीज़ों से, तो कहीं ना कहीं उसकी मदद चाहिए होगी। तभी जानवी बोलती कि मैं कुछ भी कर लूँगी, अगर ज़रूरत पड़े ना तो इसको मार भी दूंगी मैं, पर इस बरखा से ना तो मुझे कोई लेना देना है और ना ही इससे कोई मदद चाहिए मुझे। तो मैडम अपनी ये सड़ी हुई शक्ल ले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई भी मतलब है नहीं। तभी एकदम से बरखा एकदम से आगे बढ़ने लगती कि हाउ डे यू, कि तभी एकदम से नित्या सामने आ जाती, बोलती कि तुम दोनों कर क्या रही हो इस सिचुएशन में, तुम दोनों लड़ कैसे सकते हो, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। बिहेव योरसेल्फ, कॉमन सेंस यूज करो यार। जानवी तुम्हारी बहन की ये सिचुएशन है, सोचो अगर बरखा ने इंफॉर्मेशन ना देते तो क्या होते, क्या बचा पाते तुम। तुम्हारे पास तो लोकेशन भी नहीं थी। अगर ठीक है तुम इसको ट्रस्ट नहीं करते हो, फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम क्यों ये समझ रही हो, पर सोचो अगर वो चाहती तो ना बताती ना, नहीं बताती कि हाँ कशिश यहाँ पे है, मुझे भी नहीं पता होती, हम तो दर बदर उसी लोकेशन पे घूम रहे होते। हाँ क्या होती, तुम ज़रा से अपनी दिमाग लगाओ, सोचो क्या हो गई है तुम्हें जानवी, सिंपल सी चीज़ तुम समझ नहीं पा रही हो। तभी बरखा बोलती कि समझेगी कैसे, इसके पास दिमाग है तब ना समझेगी। बस बात होती नहीं कि एकदम से भीड़ पड़ती है, ना कुछ सुनती है ना कुछ समझती। तभी जानवी बोलती ओ हेलो, जितना मैं समझती हूँ ना, जितना मैं चीज़ों को समझ पाती हूँ ना, उतना तुम भी नहीं समझ पाती हो। तो ज्ञान देने के लिए ना मेरे पास मत आया करो, वो है मेरे पास, ठीक है, अपनी चीज़ ना अपने पास रखो। बढ़िया आई ज्ञान देने वाली। तभी एकदम से जो नित्या बोलती कि अब ठीक है एक काम करो, तुम दोनों लड़ लो, तुम दोनों लड़ लो, मैं बैठी हूँ, मैं भी देखूँ कि कितनी देर तक लड़ सकती हो। तभी बरखा तो चुप भी थी, अब जानवी चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। तभी एकदम से जानवी बोलती है पर मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं है। तभी एकदम से जो नित्या बोलती है कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं है तो तुम ना करो ना, मुझे है, मैं कर लेती हूँ, तुम मुझ पे यकीन कर लो, मुझ पे तो है ना, या फिर मुझ पे भी नहीं है। तभी जानवी बोलती कि नहीं आप पे है, बोलती कि हाँ तो बस उस पे यकीन मत करो, मुझ पे कर लो, बरखा प्लीज़ मदद कर दो। तभी एकदम से जो बरखा बोलती है ओके मैम, पर प्लीज़ मम प्लीज़ बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो एकदम से वो क्या करते, अपनी फ़ोन निकालती है पॉकेट से, और फ़ोन निकालती है, वो किसी को कॉल करती है, और कॉल करती है 10 मिनट में कुछ लड़के एकदम से आ जाते हैं, 4-5 लोग, और जैसे आ जाते हैं सब बोलती कि क्या हुआ बरखा तूने कॉल करे है। बोलती कि हाँ वो क्रिश को उसके घर तक लेके जाना है। तो बोलती कि अब क्या कर दिया इसने, पी लिया ज़्यादा। बोलती कि हाँ मदद करेगा। बोलती कि अरे हम सब दोस्त हैं, हम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। इधर जानवी जो कशिश के साथ में खड़ी थी बोलती कि गुंडी है क्या, एक कॉल पे इतने सारे लोग आ गए। तभी कशिश उसे घूर के देखते, बोलती कि तू अपना मुंह बंद रखेगी। बोलती कि हाँ हाँ मुंह बंद रखेंगी तो बात कैसे करूँगी मैं, चुप हो जाना प्लीज़, एक तो मेरी सर घूम रही है। बोलती कि हाँ तो पी, और सर घूम रही है। और यहाँ पे जो क्रिश को है, जो बरखा ने कुछ लोगों को बुलाया, उन्हीं के दोस्त थे, उन्हीं के दोस्त थे। तो ये लोग सारे एकदम से उसको लेके बाइक में उसको उसके घर तक ले जा रहे थे, और बरखा, जानवी, कशिश और जो नित्या थी, ये 4 अलग तरीके से ऑटो पकड़े थे और ये पीछे पीछे जा रहे थे। और एकदम से नित्या बरखा की ओर देख के बोलती आई यू श्योर बरखा, बरखा की उसके घर पे हमें वो चीज़ मिल सकते हैं। बरखा बोलती कि मैम मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, आई एम नॉट श्योर, पर मिल सकते हैं। ठीक है चलो ठीक ठीक है। तो ये लोग जाते हैं, लगभग 15 मिनट लग जाते हैं वहाँ से क्रिश के घर तक। और जैसे पहुँचते हैं कॉलिंग बेल बजाते हैं, और बजाते ही क्रिश के मॉम दरवाज़ा ओपन करते हैं, और वो अपनी बेटी की हालत देख के बोलती कि ये फिर से ऐसे आ गई। तभी बरखा सामने आती है, बोलती कि आंटी नमस्ते। अरे बरखा बेटा तुम इसको लेके आई हो।
बोलती कि हाँ आंटी वो इसने कुछ ज़्यादा ही पी लिया है, चढ़ गई है इसे। कि क्या कर सकते हैं, इस लड़के का कभी कुछ नहीं हो सकता, कभी तो बात सुना करे, पता नहीं किस चीज़ की आड़ में ये सब करता है। जानवी एकदम से बोल पड़ती है, और क्या, अमीर बाप के बिगड़े हुए औलाद। तभी एकदम से जो क्रिश के माँ है वो एकदम से साइड में देखती कि ये बात बोली किसने है। जानवी एकदम से चुप हो जाती है। कशिश जानवी को घूर के देखती है, पर वो बात प्रॉपर क्लियर थे नहीं। वो बोली कि बेटा आप लोग कौन हो। तभी बरखा इंट्रोड्यूस करा देती कि आंटी वो ये सारे मेरे दोस्त हैं। तभी जानवी एकदम से फटाक से बोलती कि सॉरी आंटी, मैं इसकी दोस्त नहीं हूँ। इधर नित्या एकदम से अपने सर पे हाथ मारती कि इस लड़की का क्या हो सकता है। तो नित्या बोलती कि जी वो मेरी दोस्त है, हम बरखा के दोस्त हैं। बोलती अच्छा ठीक है ठीक है, इतने सारे लोग, क्या हो गई, कुछ इशू है क्या। तभी बरखा बोलती कि नहीं आंटी, वो हम सब पार्टी कर रहे थे ना, तो एकदम से क्रिश का ये, और आज ही मैंने अपने इन सारे दोस्तों को लेके वहाँ पे गए थे, तो दे कंसर्न फॉर हिम, तो इसलिए साथ में आए हैं। वो बोलती कि अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग आओ आओ अंदर आओ। अंदर लेके आते हैं, बैठाते हैं, थोड़ी सी जूस वगैरह देते हैं। जूस तो पीते, पर यहाँ पे नित्या जानवी, जानवी को तो अब भी शक हो रही थी। वो घूर घूर के ऐसे शक की नज़र से वो देख रही थी बरखा को। और इधर जो लड़के लोग आए थे वो एकदम से क्रिश को उसके रूम तक छोड़ के वो एकदम से आते हैं। वो भी कुछ खा पी के एकदम से बरखा को बोलते कि ठीक है हम चलते हैं यार, और अगर कुछ भी इशू हो तभी बरखा बोलती कि हाँ हाँ ठीक ठीक है चले जा। तो सारे लोग चले जाते हैं। इधर नीचे एकदम से बरखा के वो देख के बोलती कि अब क्या करना है। तो वो बोलती कि अभी आप एक काम करिए, आप मेरे साथ चलिए। तभी एकदम से जो जानवी बोलती कि क्यों मैम, तुम्हारे साथ क्यों जाएगी। तो बोलती कि तुम हर बात पे पैसे सवाल मत करना बंद करो पहले तो। तुम्हें मेरे साथ नहीं जा रही ना, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, तो मैम को ही ले जा रही हूँ। तुम यहाँ पे चुप से बैठ जाओ और अपनी बहन का ध्यान रखो। तो नित्या एकदम से जानवी की ओर देखते बोलती कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। जानवी एकदम से बोलती है हाँ हाँ ठीक है। और इधर जो एकदम से बरखा बोलती है आंटी वो मैं क्रिश को एक बार देख आती हूँ, आखिरी बार, हम तो वैसे ही निकलेंगे। बोलती है अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, जाओ देख के। तो नित्या और बरखा एकदम से क्रिश के कमरे की ओर जाते हैं। जैसे ही कमरे में पहुँचते, कमरा पूरा फैला हुआ था, चीज़ें यहाँ हुआ। तभी एकदम से नित्या बोलती ये क्या है। तो बरखा बोलती कि ये ऐसा ही है, इसके हर एक चीज़ ऐसे बिखरा हुआ होता है, और अगर आंटी ने कभी इसको ठीक ठाक कर भी लिए ना तो 2 मिनट नहीं लगता इसको सारी चीज़ फिर से फैलाने में। अच्छा तो हम हमें कैसे मिलेंगे वो सारी चीज़। बोलती आप आइए मेरे साथ। तो उसके कमरे के एक दूसरे साइड पे एक छोटा सा कमरा होता है जो स्टडी रूम होता है क्रिश का, जहाँ पे वो पढ़ाई वगैरह करता है। तो वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे पीसी वगैरह सब कुछ सेटअप बहुत अच्छे से थे। अब कमरा तो पूरा का पूरा बिखरा हुआ था, पर वो कमरा जो छोटा सा था वो बहुत अच्छे से डेकोरेट करे हुए थे। चीज़ों के कंप्यूटर, गेमिंग पीसी सब कुछ प्रॉपर तरीके से थे। और एक साइड पे जो क्रिश का सारा तामझाम, कैमरे से लेकर स्टैंड तक, लेंस, और भी बहुत सारी चीज़, रिकॉर्डिंग की चीज़, पेन ड्राइव्स, बहुत सारी चीज़ भरे पड़े थे। पूरा एक डेस्क वहाँ पे भरे पड़े थे। तो जो एकदम से नीता बोलती कि हो बहुत सारे हैं। तभी एकदम से जो बरखा है बोलती कि हाँ इसी का शौक तो है उसको। हाँ तो चांसेस है कि यहाँ पे मिल जाए, आप पेन ड्राइव चेक करिए, मैं इसके पीसी वगैरह चेक कर लेती हूँ। देखिए ठीक है। तो एक एक करके सारी चीज़ चेक कर रहे थे और जल्दी जल्दी कर रहे थे। तो कुछ कुछ पेन ड्राइव्स में ना थोड़ी थोड़ी शॉर्ट वीडियो मिलते हैं, जस्ट लाइक कशिश के कुछ सिंगल वीडियो थी कि वो यूनिवर्सिटी आ रही है, जा रही है, कशिश हंस रही है, ऐसी कुछ चीज़ें। बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं ऐसे जो सिंपल और नॉर्मल होते हैं, कि कशिश जानवी से बात कर रही थी, हाथ पकड़ते हुए जा रही थी, कि कशिश और नित्या एक दूसरे को देख रहे हैं, बस सिंपल सी वीडियो थे। और कुछ थे कि ये लोग जैसे वो गए थे टूर पे, वहाँ पे कुछ मोमेंट थे वो थे। लेकिन एक वीडियो बरखा के हाथ में लगती है, और जैसे वो ओपन करती है वही वीडियो की कशिश कहीं पे जा रही है, एंटर कर रही है, और एकदम से कुछ मिनट बाद वो बाहर आ रही है। तभी वो फटाक से वो एकदम से ऑफ कर देती है वो वीडियो, बोली कि वो मैं मिल गई। तभी एकदम से नित्या
आती है इस साइड पे, बोलती कि मिल गई सच में? बोलती कि हाँ वो मतलब टेंट में अंदर गई आई मीन कशिश और बाहर आई, मैंने पूरा देखा नहीं है। एक काम कर लीजिए, आप एक बार देख लीजिए। बरखा उठ के साइड पे चली जाती है क्योंकि उसे देखनी तो बिल्कुल नहीं थी। नित्या उस साइड पे देखते हुए वीडियो ऑन करती है, और वीडियो ऑन करती है नित्या देख के शॉक्ड हो जाती कि इस वीडियो में ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ऊपर से ये वीडियो एआई से एडिट करे गए हैं। वो देख के बोलती कि व्हाट द हेल, ये लड़का। तभी एकदम से बरखा बोलती कि क्या हो गई मैम? बोलती इधर आओ। तभी एकदम से बरखा बोलती है सॉरी मैम, मैं नहीं देख सकती। आप दोनों की। तभी बोलती कि बकवास मत करो, ये वो ऐसी वीडियो है नहीं। तभी एकदम से बरखा बोलती कि है मैम? देखिए इधर आओ। तो वो जाती है, वो भी देखती है, तो वो भी शॉक्ड हो जाती है, और वो एकदम से गाली दे पड़ती है क्रिश को भी। साले ये मतलब बेवकूफ़ बना रहा था। नीता बोलती कि सिंपल है, देखो सारी चीज़ ऑलरेडी एडिट करी गई है, चीज़ों को जोड़ के। मतलब ये सिचुएशन हुई नहीं थी, ये मोमेंट हुई नहीं थी, कहीं और पे हुई थी। इस मोमेंट को लेकर यहाँ पे ऐड करे गए हैं, पूरा का पूरा ये आई सेक्शन से ये एडिट करे गए हैं। और लेकिन उसके बाद ही एक और फोल्डर ओपन होते हैं। इस फोल्डर का ओपन होते ही एकदम से नित्या शॉक हो जाती है, और साथ साथ बरखा भी। ये टेरेस वाली सिचुएशन थी, पर इस वीडियो में भी वैसी कोई बात थी नहीं। वो एकदम से जैसी ही कशिश नित्या को हक करती, आई मीन नित्या हक करी थी कशिश को, और एकदम से उसकी फॉरहेड पे किस करती है, बस ऐसे ही। ये सिचुएशन तब होते हैं ना जब हम किसी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और कोई हमें कंसोल कर रही हो। उस वक्त अगर ऐसी सिचुएशन हो तो ये बहुत अच्छे से जचेगी। बिल्कुल वैसी वीडियो थी ये। बरखा थोड़ी सी आंखें झुका लेती है, पर वो वीडियो देखती ज़रूर है, पर वो बोलती है कि पर मैम इसमें तो ऐसी कुछ है ही नहीं। तब जाके नित्या को ये मोमेंट याद आती है कि जब वो थोड़ी देर के लिए झुक गई थी कशिश की ओर, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई थी। उस वक्त कुछ तो आहट हुई थी जो कशिश घबरा गई थी। ये मोमेंट तब की है, पर हाँ शुक्र है कि क्रिश ये सारा चीज़ प्रॉपर रिकॉर्ड कर नहीं पाया। बस एक छोटी सी मोमेंट करा है जो कि भी उतने इम्पोर्टेंट और उतनी भी वो सीरियस है नहीं। नित्या एकदम से लंबी सांस लेती और बोलती कि खामोखा हम डर रहे थे, और कशिश पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। बस ये सारी मतलब क्या ही बोले। तभी एकदम से बरखा बोलती कि मैम क्या करना है इनको, कुछ वो। तो बोलती कि करना क्या है, इसके पास रहने दो ये सारी चीज़, इस चीज़ से वो कर कुछ नहीं सकता है। आई यू श्योर मैम? बोलती कि हाँ रहने दो, इससे वो कुछ नहीं कर सकता। और ये वाला वीडियो पे साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये आई से एडिट करे गए हैं। ओ ओके मैम। ये लोग वहाँ से कमरे से निकल जाते हैं। नित्या को बहुत गुस्सा आती है क्रिश के ऊपर, तो जाते जाते वो क्रिश को देखती है एक नज़र, जो बेड पे बेसुध पड़ी थी। उसे मन तो हो रही कि 2 3 4 लगाए उसको, लेकिन जो पहले से बेहोशी के हालात में है उसे मार के भी क्या फ़ायदा, दर्द थोड़ी ना होगे। बिल्कुल वैसी होती है। और यहाँ से ये लोग नीचे आते इधर जानवी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि कुछ मिले कि नहीं मिले। तभी एकदम से वहाँ से जो नित्या है वो आती है, वो कशिश के पास आती है और बोलती कि अभी हमें चलनी चाहिए। तो वहाँ से ज़्यादा कुछ बात नहीं करते, ये लोग निकल जाते। निकलते निकलते वहाँ पे साइड पे एक एरिया थे, वहाँ पे जाते हैं। कुछ रेस्टोरेंट साइड पे थे, तो नित्या सीधा वहीं पे जाते, कॉफ़ी ऑर्डर करती है। उसकी सिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी सिर में। बैठती है, कॉफ़ी पी रही थी, और एकदम से वो बरखा की ओर देखते बोलती थैंक यू सो मच, अगर तुम नहीं होती तो बहुत मुश्किल होती, थैंक यू। बरखा बोलती कि इट्स ओके मैम, कोई बात नहीं। तभी जानवी बोलती कि किस बात की थैंक यू दे रही है आप, आखिर ऐसा क्या कर दिया इसने। तभी एकदम से जो नित्या है वो कशिश की ओर देख के बोलती कि कशिश, अगर मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि तुम इतनी डर क्यों गई हो। क्या उसने तुम्हें पूरा वीडियो भेजा भी है? तो भी एकदम से बोलती कि नहीं, वो एक एक
1.5 मिनट की वीडियो थी, आ रही थी और जा रही थी। उसने कहा तो बोलती कि क्या उसने कहा, और कहीं न कहीं नित्या ने अपनी फ़ोन में वो कॉपी कर ली थी कशिश को दिखाने के लिए, और वो एकदम से अपनी फ़ोन कशिश की ओर बढ़ा के देती है और बोलती है देख लो अपनी आँखों से कि उसके पास क्या है। और कशिश जैसे जैसे पूरा वीडियो देखती है उसे भी लगती है कि हाँ, क्योंकि साफ सिंपल सी समझ आ जा रहे थे कि ये वीडियो एडिट करे गए हैं या इसे फीचर जो यूज़ करे हो ईज़िली समझ आ रही थी। और आखिर में वो वीडियो भी तो खुद समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या है। तभी एकदम से नित्या बोलती इसी बात के लिए डर रही थी, हाँ इसी चीज़ की डर थी तुम्हें कि वो वीडियो वायरल कर देगा, लीक कर देगा, हम दोनों पे बहुत सारी चीज़ें आएगी, बात होगी, पता नहीं क्या 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 सोच के रखी थी, यही सारी चीज़ ना। तो ये है वीडियो जिसके लिए वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था अब तक। तभी एकदम से जानवी फटाक से फ़ोन ले लेती है कशिश से, और वो भी देखती है और जानवी को इतना गुस्सा आती है कि वो एकदम से अपनी मुट्ठी खींच लेती है, उसकी आंखें लाल हो जाती है और बोलती कि इस कमीने को मैं तो छोड़ूंगी नहीं, कल ये आई तो सही यूनिवर्सिटी में। तभी कशिश बोलती कि पर इसने जिस तरह से, तभी नित्या बोलती कि क्या, देखो समझो पहले कशिश, और मुझे नहीं लगती कि तुम्हें समझाने की कोई ज़रूरत है। वेल मैच्योर हो तुम खुद समझ सकते हो, तुम्हें अच्छे से पता है क्रिश को तुमसे क्या चाहिए, और वो उसे जो चाहिए वो शायद वो हासिल करने की हर वो एक कोशिश करेगा, कर रहा है। और उसके लिए क्या झूठ क्या सही क्या सच ये मायने होगी ही नहीं कशिश। किसी भी हद तक नीचे उतर सकता है वो अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम खुद की सेव करो, खुद की हिफाजत करो, खुद को सेव करो, और उसके लिए वो बदले में क्या करता है उस पे विचार करो। पता है जब ऐसे हालात हो जाते हैं ना तो हमारी दिमाग काम करना बंद कर जाते हैं, हम सोच नहीं पाते कि क्या सही होगी क्या गलत, अभी हमें क्या करना चाहिए। पर जोश में होश ना खो, वो एक कहावत होती है ना। अगर तुम्हें कुछ चीज़ ठीक नहीं लग रही है, बहुत इशू है, तो पहले सोचो कि ये वाकई में सच है कि नहीं, फिर जाके रिएक्शन दो। तभी जानवी बोलती कि उसको इतनी आसानी से तो छोड़ूंगी नहीं, तू एक काम कर, बस नॉर्मल रहे, जैसे जैसे वो बोलता है ना बस वैसे करने की नाटक कर, इसका तो मैं बताती हूँ। कल पहुँच तो जाए। और उधर एकदम से जो बरखा है वो थोड़ी सी टॉन्ट मार देती है और बोलती है तुम कर भी क्या सकते हो। तभी एकदम से जानवी बोलती है एक्सक्यूज़ मी, क्या बोली तुम, मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, वो तुमसे बेहतर। तभी वो चुप हो जाती क्योंकि जो बोलने वाली थी वो सही शब्द नहीं थे बोल सकते हैं। बरखा घूर के उसकी ओर देख रही थी। कशिश एकदम से बोलती कि जानवी क्या क्या तू भी। तभी नित्या बोलती कि एक बात बताओ, तुम दोनों पहले अपनी अपनी चीज़ें क्लियर करो। भाई तुम दोनों लड़की बात कर रहे हो, ये कौन सी वॉर चल रही है तुम दोनों के बीच कि जहाँ कहीं पे भी शुरू हो जाती हो, एक मिनट नहीं लगती कि तुम दोनों आपस में लड़ पड़ती हो। बरखा एकदम से खड़ी होती है, बोलती है आई जस्ट हेट हर, और मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती हूँ। ये बोलते हुए वो नित्या की ओर देख के बोलती है सॉरी मैम, वो तुम्हें बता नहीं सकती, मुझे अभी जानी पड़ेगी, टेक केयर कशिश। और ये बोल के वो एकदम से जाने लगती कि कशिश बोलती कि बरखा। तभी बरखा रुक जाती है, बोलती कि यस आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एंड थैंक यू मदद करने के लिए, और प्लीज़ जानवी को माफ़ कर देना। जैसे ये बोलती है तो जानवी भी बोलती कि भाई मैंने ऐसा क्या ही कर दिया जो तू इसके लिए मतलब मेरे ही बिहाफ पे उससे माफ़ी मांग रही, माफ़ी मांगने की कोई बात है ही नहीं। तभी एकदम से बरखा बोलती है जिसको गलती का एहसास ही नहीं है कशिश, उसके लिए भला तुम माफ़ी ही क्यों मांग रही हो, बेफिजूल की चीज़ें मत करो एंड डोंट बी सॉरी। ये गलती जिसने करी है वो समझ जाए कि उसने करी क्या है, तब बात होगी। और ये बोलते हुए बरखा वहाँ से चुप से निकल जाती है। पता नहीं ये बोलते बोलते बरखा की आंखों में थोड़ी सी आंसू आ जाते हैं, और वहाँ पे एकदम से बैठ जाती है कशिश
और वो देखती है जानवी को और बोलती है तू पागल है क्या, चीज़ों को ऐसे बोलती कि ऐसे कैसे, देख मुझे अब भी उस पर कोई ट्रस्ट है नहीं है, कभी भी मुकर सकती है। अच्छा जब मुकर जाएगी तब देख लेंगे ना। वहाँ पे थोड़ी बहुत बात वगैरह होती है और नित्या एकदम से बोलती है चलो घर छोड़ के आती हूँ। तभी कशिश बोलती कि नहीं मैं जा सकती हूँ। नित्या बोलती कि कशिश, तभी एकदम से कशिश चुप हो जाता है और नित्या लेके जाती है। जानवी भी थी और ये लोग पहले तो घर पहुंचती है। तब तक कशिश की सिचुएशन थोड़ी बहुत ठीक हो चुकी थी, हाँ थोड़ी थोड़ी सिर दर्द थी। वहाँ पे छोड़ के वो अपने घर के लिए चली जाती है। यहाँ पे कशिश घर पहुँचती तो कशिश की माँ बोलती कि अचानक कहाँ चले गए थे तुम दोनों। जानवी बोलती कि बस टहलने के लिए। और वहाँ पे जाती है, वो कशिश को लेके कमरे में आती है। कशिश फ्रेश वगैरह होती है और फ्रेश होने के बाद जब आती है तो जानवी चुप से बैठी थी, पता नहीं क्या सोच रही थी। कशिश एकदम से बोलती है कि क्या हो गई, क्या सोच रही है। बोलती कि मन कर रहा है ना उस बंदे के सीने में जाके 100 गोली उतार दूं मैं। इतना मजाल, मतलब ये कैसे इंसान है। तो बोलती कि तू कैसे इंसान है, जो मदद करी है कम से कम उसका उसके लिए थैंकफुल होनी चाहिए, और तू बात बात पे उसको इस तरह से नीचा दिखा रही है। जानवी बंद कर ये सब। वो बोलती कि अगर इस बारे में बात करनी है ना तो अभी इसी वक्त मैं जा रही हूँ, कल आ जाऊँगी पाया। और ये बोल के जानवी वहाँ से उठ जाती है। इधर से अपनी सर पीटती है कि इस लड़की को समझाना कितना मुश्किल है, और ये लड़की है कि बात ही नहीं सुनती। वहाँ पे जाती है, वो एकदम से कॉल करती है नित्या को। नित्या उसे उसकी कॉल रिसीव करते हुए बोलती कि हाँ क्या आप घर पहुँच गए। बोलते कि हाँ घर पहुँच गए। और नित्या उसे फिर से सॉरी बोलती कि कशिश आई एम सॉरी, तुमने बोलने की। तभी एकदम से काशी बोलती कि इट्स ओके ना, बार बार सॉरी मत बोलिए, थोड़ी बहुत बात होती है। तो नित्या बोलती है अब तुम रेस्ट कर लो, और जो चीज़ है नहीं उसके लिए परेशान मत हो जाओ, ठीक है। ठीक है। भले मतलब सच में कशिश की सर में बहुत ज़्यादा दर्द थी, तो जैसे जैसे वो अपनी मॉम के साथ डिनर वगैरह करके वो सो जाती है। जैसे तैसे रात भी बीत जाते हैं, अगले मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग होते ही जानवी टाइम के हिसाब से आती है, और आज जानवी थोड़ी सी गुस्से में थी, पता नहीं क्यों। और आती है वो कशिश को देख के बोलती हो गई तेरी, कि क्या हो गई तुझे। देखो कुछ नहीं, हमें जानी है ना, चल। देखिए जानी तो है पर हुआ क्या है ये तो बोल ले। ठीक है कुछ नहीं हुआ, तू चलेगी कि नहीं चलेगी बस ये बता दे, अगर नहीं चलना है तो वो भी बता दे। देखिए पागल है क्या, क्या हो गई है। देखिए कुछ नहीं हुआ, जाना ही है कि नहीं। देखिए चल ठीक है। बैठती है, ये लोग यूनिवर्सिटी के साइड पे आते हैं। वहाँ से दृष्टि मैम और नित्या मैम, दृष्टि मैम भी एकदम से देखती है कि नित्या थोड़ी सी मायूस है। कहीं ना कहीं नित्या को गिल्ट थी कि उसने आखिरकार जो कशिश थी वो बोलना चाहती तो थी पर नित्या सुनी नहीं। वो बार बार बोल रही थी कि क्या हो गई नित्या, तुम ठीक हो। बोलती कि हाँ। मायूस हो। बोलती कि नहीं। ये लोग आते हैं यूनिवर्सिटी में, जैसे आते हैं वहाँ पे बरखा भी आती है और क्रिश अपने दोस्तों के साथ आता है। जैसे आता है वो एकदम से देखता है, और क्रिश को कुछ याद ही नहीं था कि थप्पड़ पड़े हैं, कहाँ से उठा के कहाँ लाए गए हैं। वो एकदम से कशिश की ओर देखता है और बोलते कि गुड मॉर्निंग। कशिश क्रिश की ओर देखते, ये लोग बस पहुंच गए थे। जानवी अपनी स्कूटी पार करके जैसे आ रही थी, वो भी देखते हैं एकदम से क्रिश कशिश के आगे खड़े हो गए थे। तो जानवी एकदम से आते हैं। जानवी पहले तो शांत रहती है, उस साइड से बरखा भी ये सारी चीज़ देख रही थी। और क्रिश बोलता है कि गुड मॉर्निंग तो कह दो। तभी एकदम से जो कशिश है बोलती कि गुड मॉर्निंग क्रिश, और कशिश वहाँ से चुप से जाने लगती। तभी क्रिश एकदम से कशिश का हाथ पकड़ लेता है और बोलती कि ए, मुझे इग्नोर करने की कोशिश भी मत करना कशिश, वरना। तभी भाई साहब जो जानवी को गुस्सा आती है ना, वो एकदम से आती है क्रिश की हाथ को एकदम से कस के एकदम से मरोड़ देती है और बोलती कि हाँ वरना क्या करेगा बे तू, हाँ करेगा क्या, ब्लैकमेल करेगा, कर ब्लैकमेल, मैं अभी तो देखूं तेरे पास है क्या, चल वायरल कर वीडियो, लीक कर मेरे सामने कर, अब तो मैं बोल रही हूँ ना, क्रिश कर। तभी एकदम से क्रिश बोलती कि ये तुम पागल हो गई हो क्या, क्या कर रहे हो, मेरे हाथ पे लग रहा है। बोलती कि लग रहा है तो लगने दे। अब तक ना शांत थी, बस अपनी बहन की फेस को देखते हुए। तुझे पता है तू क्या
मतलब मैं तो तेरा वो इधर-उधर देखने लगता और वहाँ पे सारे लोग जम रहे थे। इधर बरखा एकदम से भाग के जाती है ऑफिस रूम, क्योंकि बरखा को पता है कि उसे रोकना मतलब जाह्नवी को रोकना आसान नहीं है। वो जाती है भाग के टीचर्स रूम के वहाँ पे। बस नित्या और दृष्टि मैम एंटर ही करी थी, वो लोग बैठे थे कि एकदम से बरखा बोलती है वो मैम। तभी दृष्टि मैम देखते हुए बोली कि अरे बरखा तुम यहाँ पे, क्या हो गई? लेकिन मैम वो गेट के पास ना तो वो जाह्नवी और क्रिश के बीच ये बोलते ही एकदम से नित्या खड़ी हो जाती है, उसे समझ आ जाती है और नित्या एकदम से बाहर निकलती है। दृष्टि में बोलती है अरे तुम कहाँ जा रही हो? और हर बार मैं बोलती हूँ कि इन इन बच्चों के बीच ना पढ़ो नित्या, पर नित्या सुनती कहाँ है, वो एकदम से भाग के जाती है। और इधर भाई साहब जो जाह्नवी थी वो भाई जो मार रही थी ना उसको मुक्के पे मुक्के, और क्रिश के ऊपर एकदम से ऐसे वार होता है कि क्रिश खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था, पीट रहा था वो जाह्नवी से। आज स्टोरी हम यहीं पे रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा।